Hello students, today we will discuss our new topic बनाच स्पेस। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम होगी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट एक्स बी नॉन लीनियर स्पेस। आप सभी को पता है कि नॉन लीनियर स्पेस क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और उससे रिलेटेड थ्योरम भी देखें। ठीक है। लेट एक्स बी नॉन लीनियर स्पेस देन एक्स इज सेड टू बी बनाच स्पेस इफ एवरी कोची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन एक्स। मतलब ये कह रहा है कि जो बनाच स्पेस है उससे पहले एक्स कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, तो एक्स को हम बनाच स्पेस कब कहेंगे? जब उसकी जो हर पॉइंट है वो कोची सीक्वेंस, अगर हर कोची सीक्वेंस क्या करती हो, कन्वर्ज करती हो कैपिटल एक्स के अंदर। या फिर हम दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड बनाच स्पेस। एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस भी बनाच स्पेस हो सकता है। ठीक है, बनाच स्पेस होगा मतलब। अब इसकी थ्योरम देखते हैं हम। ये एक थ्योरम है, प्रूव दैट बनाच स्पेस अंडर नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर और सी, मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स। देन हम इसमें नॉर्म देखेंगे। नॉर्म मीन्स n1 n2 n3 n4। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया ये n1, फिर नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 0। n3 क्या होगा? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, देन मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये कुछ इनक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। इसको हम लिख सकते हैं कि इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है। n4 क्या होगा? अल्फा एक्स, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा? मोड ऑफ अल्फा एक्स। तो मोड अल्फा बाहर आएगा, मोड एक्स ऐसे आगे आएगा। ठीक है। मोड एक्स को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स। Hence R or C is non-linear space. Also we know that every Cauchy sequence is convergent. हर Cauchy sequence convergent होगी R और C में। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम। ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। द लीनियर स्पेस आर की पावर एन सी की पावर एन ऑफ ऑल एन टपल्स एक्स इज इक्वल टू x1 x2 अप टू एक्स एन ऑफ आर की पावर एन और सी की पावर सी एन, सी की पावर n are Banach space under the norm defined as norm of x is equal to summation I goes 1 to n mod of x I का स्क्वायर इस पूरे का होल 1/2। thus the space are usually called यूक्लिडियन और यूनिटरी रेस्पेक्टिवली। तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये देखो। इसका प्रूफ में देखो, फर्स्टली वी हैव नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, तो n1 लेंगे, n2 लेंगे, n3 और n4। मीन्स n1 लिया हमने, तो मोड ऑफ x1, मोड x1 का स्क्वायर, मोड ऑफ x2 का स्क्वायर, मोड ऑफ x3 का स्क्वायर अप टू मोड ऑफ xn का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सारे को हम लिख सकते हैं समेशन आई गोज 1 टू n मोड एक्स आई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सारे की पावर 1/2 लेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर n2 लेंगे, n2 क्या होगा? नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन, इसको हम लिख सकते हैं। देखो ये था मोड, है ना। नॉर्म में हम ये लिख सकते हैं समेशन आई गोज 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। मीन्स हम समेशंस एक्स आई मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये जब ये ओपन करेंगे तो मतलब x1 का स्क्वायर, मोड ऑफ x1 का स्क्वायर, मोड ऑफ x2 का स्क्वायर और मोड ऑफ xn का स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स मोड ऑफ x1 इक्वल टू मोड ऑफ x2 देन मोड ऑफ xn का ये जो सारी है वैल्यू, मतलब मोड ऑफ x1 x2 x2 ये सारी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? x1 x2 अप टू xn। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? 0 0। देन x इज इक्वल टू 0, n2 प्रूफ हो गया। n2 में हमें यही तो करना था कि x इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। देन फिर n3 है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन आई गोज 1 टू n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इस सारी का स्क्वायर। इसको हम जैसे स्क्वायर है तो मैं अलग अलग लिख लूँ, मैंने अलग अलग लिख लिया इसको। ठीक है, अलग अलग लिखने के बाद ये जो है ना, ये एज इट इज़ रखा और इसको मैंने लिख दिया कि जैसे कि ये आइडेंटिटी होती है कि नो मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। फिर मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर लूँगी, मीन्स इसको इस मोड ऑफ एक्स आई से कर लूँगी और फिर देन इसको वाई आई से कर लूँगी। ठीक है,
मोड ऑफ वाई आई से, दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर इससे किया और यहाँ पर जब इससे करेंगे तो ये समेशन लगेगा दोनों साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों साइड मैंने ओपन कर दी। देन फिर जब समेशंस मतलब ये जो समेशंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर समेशंस आई गोज 1 to n मोड ऑफ एक्स आई, इसको हम लिख सकते हैं कि नोम ऑफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं कि नोम ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं नोम ऑफ वाई, इसको हम लिख सकते हैं नोम ऑफ एक्स प्लस वाई। मीन्स कोची इनक्वालिटी क्या होगी, समेशंस आई एक्स आई और वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नोम ऑफ एक्स और नोम ऑफ वाई। देन इसको हम लिख सकते हैं कि नोम ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नोम ऑफ एक्स प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर नोम ऑफ एक्स प्लस नोम ऑफ वाई, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर आ जाएगी, नोम ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नोम ऑफ एक्स प्लस नोम ऑफ वाई। N3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। N4 क्या होगा कि नोम ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू, इसको मैंने समेशन में रख दिया मोड एक्स इसका स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/2, इसको मैंने जो ये जब अगर इसके अंदर होता है तो ये मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देन इसको जब बाहर लेंगे तो स्क्वायर से 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल, देन मोड ऑफ अल्फ़ा बाहर आएगा और ये अंदर आएगा। इस सारी को हम लिख सकते हैं कि नोम ऑफ एक्स ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है। तो ये N4 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने नोम की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट कर दिया। फॉर बनास स्पेस के लिए हम क्या करेंगे कि लेट x1 x2 अप टू xn भी एक कोची सीक्वेंस लेंगे, x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, सिंस x1 x2 अप टू xm इज ए कोची सीक्वेंस, देन फॉर all epsilon is greater than 0 there exists L belongs to n such that norm of xm minus xr is less than equal to epsilon for all epsilon is greater than 0, m और r is greater than equal to L belongs to capital N। हम इसको लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये स्क्वायर में इस तरीके से आ रहा है नोम के अंदर, ठीक है, अब इसको हम समेशन में लिख सकते हैं, समेशन आई गोज 1 to n एक्स आई की पावर m एक्स आई की पावर r और मोड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स आई की पावर m एक्स आई की पावर r इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। सो एक्स आई की पावर m मोड ऑफ एक्स आई की पावर m माइनस एक्स आई की पावर r इज ए कोची सीक्वेंस एंड वी नो दैट कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि वी लेट विच इज़ कन्वर्जेंस टू Zn, तो ये किस कन्वर्ज करेगा Zn पर, तो R की पावर एन ई जे बनाचे स्पेस, तो हमने नॉन लीनियर स्पेस प्रूव कर दिया और बनाचे स्पेस भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को ये थ्योरम मिल जाएगी हमारे चैनल पर, देन हमारे चैनल पर बने रहें। ओके, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।